नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आखिर तकरार क्यों है। कांग्रेस के अंदर खाने तकरार की खबरें क्यों बाहर आ रही हैं। क्या शशि थरूर का देश प्रेम या फिर भारत के सेना के शौर्य की तारीफ करना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है क्या? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर भले ही थम गया हो, लेकिन इस पर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सैन्य बल के बाद जन बल ऑपरेशन सिंदूर को और मजबूत करेगा। इधर पाकिस्तान को एक्सपोज करने और ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाने विदेशी दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल लगातार भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहे हैं। वहीं पनामा के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान से कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। आखिर थरूर ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस को मिर्ची लग गई, और थरूर को लेकर क्या कांग्रेस का प्लान है, आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। दरअसल शशि थरूर लगातार विदेश की धरती से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और अलग अलग देशों में जाकर आतंकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में थरूर ने पनामा में दावा किया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीमा पार पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि यूपीए शासन के दौरान 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। अब कांग्रेस थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताकर तंज कस रही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। काम हमले के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हैं। दुनिया के 33 देशों में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है। दुनिया भर में अलग अलग देशों का साथ भारत को मिल रहा है। लेकिन देश में सियासत है कि थम ही नहीं रही। विदेशों के दौरे पर गए भारतीय सांसदों का डेलीगेशन मुस्लिम मुल्कों से लेकर यूरोप तक और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तानी आतंक के एक एक पन्ने उधेड़ रहा है। इस डेलीगेशन में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है कांग्रेस नेता शशि थरूर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि दोनों ही नेता पीएम मोदी और उनकी सरकार के धुरविरोधी हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त जिस तरह से मोदी सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, उसे देखकर दुनिया हैरान है। लेकिन थरूर के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनकर कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर के नाम पर भी कांग्रेस को ऐतराज था, क्योंकि कांग्रेस ने जो नाम केंद्र सरकार को सौंपे थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। इसके बावजूद बीजेपी ने डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का नाम दिया था। उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में थरूर के नाम पर तकरार बढ़ गई है। अब जब शशि थरूर लगातार विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और पीएम मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर पर तीखा हमला बोला और उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं।
शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं। हर तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। दरअसल शशि थरूर लगातार विदेश की धरती से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और अलग अलग देशों में जाकर आतंकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में पनामा में दिए अपने भाषण में शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में भारत की सोच में बदलाव आया है। अब आतंकियों को पता है कि उन्हें कीमत चुकानी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। यहां तक कि कारगिल की लड़ाई में हमने सीमा पार नहीं की थी। इस बार न सिर्फ हमने सीमा पार की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both. शशि थरूर जब बोलते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया सुनती है। ऐसा दावा हम नहीं, थरूर के धुर विरोधी भी करते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया देख भी रही है। दुनिया के तमाम मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। अपने अंग्रेजी बोलने के अंदाज और अंग्रेजी शब्दों के चयन से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। थरूर को देश ने एक अहम मिशन पर भेजा है, मिशन पाकिस्तान बेनकाब, और थरूर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। पाकिस्तान की करतूत से पूरी दुनिया को वाकिफ करवा रहे हैं। We are at peace today and we want to remain at peace. That's also a very strong message. But we want to remain at peace with strength. As your president said yesterday, not out of fear. We are not afraid that these people will hit us again. If they hit us again, they're going to get it back worse. We are determined to convey our steely determination and resolve. And we want the world to react also not with fear, but also not with indifference. We want the world to understand. And we want the world to understand why and what. Why is because we've been enduring terrorist attacks for nearly 4 decades, and what is that we are going to respond in a measured, calibrated,
precise manner to ensure that no act of terrorism goes unpunished. शशि थरूर के इसी अंदाज को देखते हुए पीएम मोदी ने डेलीगेशन के नेतृत्व करने के लिए उनका नाम 7 प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया। कांग्रेस ने तो शशि थरूर का नाम सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस डेलीगेशन में कांग्रेस ने जो 4 नाम सरकार को दिए थे उसमें शशि थरूर का नाम कहीं नहीं था। कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे उनमें से किसी को नहीं चुना गया, लेकिन थरूर का नाम पीएम मोदी ने क्यों चुना, इसके पीछे क्या वजह है वो भी जान लीजिए। शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र में काम करने का काफी लंबा अनुभव रहा है। 1978 में यूएनएचसीआर में अपना करियर शुरू करने वाले थरूर 1981 से 1984 तक सिंगापुर में यूएनएचसीआर कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। थरूर 2006 में यूएन के महासचिव की रेस में रहे हैं, लेकिन वो महासचिव नहीं बन पाए थे। थरूर महासचिव की रेस में दूसरे नंबर पर रहे थे। शशि थरूर कूटनीति के अच्छे जानकार हैं। वो जानते हैं कि इस देश की क्या फितरत है और उसे कैसे जवाब देना है। यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की घोषणा से पहले की वाहवाही लूटते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी का समर्थन किया था। थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी को कूटनीति का हिस्सा बताया था। इससे पहले भी थरूर रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से थरूर कई मौकों पर बीजेपी पर सॉफ्ट नजर आए और अपनी ही पार्टी के नेताओं को चुभने लगे। हाल के ऐसे 5 मौके हम आपको बताते हैं जब थरूर बीजेपी पर सॉफ्ट नजर आए। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा और F-35 डील। थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर हुए F-35 फाइटर जेट को लेकर हुई बातचीत को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था। थरूर ने कहा था कि राफेल के बाद इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के आने से भारतीय वायुसेना मजबूत होगी। थरूर का ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब कांग्रेस F-35 को कबाड़ बताने वाले एलान मस्क के बयान को आधार बनाकर मोदी सरकार को घेर रही थी। विदेश नीति और रूस यूक्रेन युद्ध। 2 महीने पहले मार्च में ही शशि थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की थी और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीति पर टिप्पणी भी की थी। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था, पीएम ने 2 हफ्ते के भीतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों को गले लगाया। दोनों ही देशों में पीएम मोदी को स्वीकार किया गया। इसे केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा बताया। पहलगाम हमला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब कांग्रेस पार्टी इंटेलिजेंस फेल्यूर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी थी, तब भी शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग खड़े नजर आए। थरूर ने इजरायल में हमास के हमले का जिक्र करते हुए कहा, कोई भी देश 100% अचूक खुफिया तंत्र नहीं रख सकता। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने सेना के शौर्य को सलाम किया था। कांग्रेस इस ऑपरेशन को लेकर सरकार का जिक्र करने से परहेज करती नजर आई, लेकिन शशि थरूर का रुख पार्टी से बिल्कुल उलट रहा। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की तारीफ की। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को संयमित और सटीक कार्रवाई बताया।
इसके अलावा सरकार ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन वाले सांसदों के नाम का ऐलान किया तो उसमें पहला नाम था शशि थरूर। थरूर का नाम देख कांग्रेस लाल पीली हो गई, लेकिन थरूर ने इसे सम्मान की बात बताते हुए केंद्र का आभार जताने में जरा भी देर नहीं लगाई। यानी पिछले कुछ महीनों से थरूर लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं और मोदी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी की तारीफ करने से भी नहीं चूकते। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस थरूर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आखिर थरूर में ऐसा क्या है कि कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती और क्यों थरूर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए फेवरेट है? न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहेली बन गए हैं। राहुल गांधी भी उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। शशि थरूर का सितारा बुलंद है। पहलगाम अटैक के बाद देश में अगर कोई उनको टक्कर दे रहा है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। ये दोनों ही नेता विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटे हैं और घूम घूमकर पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्टैंड और पाकिस्तान के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ही सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये दोनों नेता ही पीएम मोदी के धूर विरोधी रहे हैं। बावजूद इसके पहलगाम हमले के बाद दोनों नेताओं ने न सिर्फ देश में पाकिस्तान को धोया बल्कि विदेशी मंच पर भी लगातार पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। As I say, only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. We are laymen. So it clearly shows Pakistan's clear involvement, clear sponsor, and lastly, you can go on Google and search. In February of 2025, in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it, and lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. ओवैसी और थरूर के इसी अंदाज का देश इस वक्त कायल है। दोनों नेताओं की देशभक्ति को देखकर बीजेपी के नेता भी इनके बयानों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को थरूर के बयान रास नहीं आ रहे हैं। तभी तो उदित राज से लेकर पवन खेड़ा जैसे पार्टी प्रवक्ता भी उन्हें नसीहत देने में लगे हैं। कांग्रेस नेता शायद ये भूल गए हैं कि जब देश की बात हो रही है तो उन्हें इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है।
जब शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, क्योंकि शशि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं, तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि शशि थरूर जी ने बताया और राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि किस प्रकार से भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान की कुटाई की, और वो भी पहली बार इस प्रकार की कुटाई एक न्यूक्लियर पावर देश की हुई जिसमें 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए। तो क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। पनामा में शशि थरूर ने जो बयान दिया उस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया और पवन खेड़ा ने शशि थरूर को याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर किया, जिसमें मनमोहन सिंह के हवाले ये दावा किया गया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पाकिस्तान में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इससे पहले उदित राज ने भी थरूर को 1965 और 1971 की याद दिलाई। यानी थरूर को लेकर कांग्रेस में तकरार है। पिछले कुछ महीनों से थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहेली बने हुए हैं। राहुल गांधी भी उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। थरूर कभी कांग्रेस पार्टी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन आज वो पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं। थरूर कई मौकों पर खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसलिए पार्टी में कई लोग उनसे नाराज हैं। थरूर क्या चाहते हैं वो भी जान लीजिए। थरूर पार्टी में सुधार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में फैसले लेने का तरीका लोकतांत्रिक हो। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसे पार्टी नेतृत्व की अवहेलना मानी गई थी। तब थरूर ने कहा था कि वो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस समितियां और ब्लॉक स्तर के पैनल ज्यादा शक्तिशाली बने। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने पार्टी में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कही। थरूर को 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए नामित किया गया था। लेकिन वो तब चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया। 2009 में उन्हें तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। कुछ स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया क्योंकि वो बाहरी थे। लेकिन थरूर चुनाव जीत गए। इस तरह उन्होंने राजनीति में अपना करियर शुरू किया और तब से लेकर अब तक कांग्रेस में बने हुए हैं। इस दौरान यूपीए सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। लेकिन हाल फिलहाल में कांग्रेस और थरूर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर सामने आ गया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।